नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान। कक्षा 9 रसायन विज्ञान में हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में चर्चा हो रही थी। इसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा पृथक्करण के विषय में, और पृथक्करण में दो टॉपिक हम लोग बात किए थे, आसवन विधि के द्वारा पृथक्करण और प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक्करण। आज की जो नई टॉपिक है वो है परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है इसके विषय में, उसके बाद परिवर्तन कितने टाइप के होते हैं, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। दो टाइप के परिवर्तन होते हैं, पहला है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। तो चलिए बात कर लेते हैं इस वीडियो में परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन के विषय में। बस तो देखिए यहाँ पे परिवर्तन है। परिवर्तन का मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या होता है बच्चों? बदलाव। जैसे जब चीजें पहली अवस्था से या अपनी पूर्व की अवस्था को बदलकर दूसरी अवस्था में आ जाती है, उसको क्या कहते हैं? वह अवस्था में परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इसी को हम परिवर्तन कह सकते हैं, बदलाव। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो परिवर्तन है वो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन हमेशा होता है ना, जैसे सुबह सूर्य निकलता है, फिर क्या होता है? शाम को डूब जाता है। धीरे धीरे चलता रहता है ना, परिवर्तित होता रहता है कि नहीं? ठीक है, छोटा सा पौधा रहता है, धीरे धीरे करके उसकी लंबाई बढ़ती है, अर्थात उसकी अवस्था में उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग पहले छोटे थे ना, पहले छोटे थे एकदम, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग का शरीर का आकार धीरे धीरे क्या हुआ? बदलने लगा, और बदल के दूसरी अवस्था में आ गया, अर्थात परिवर्तन हुआ। ये बात समझ में आ गई? अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। सभी पदार्थों में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। जैसे अभी हम लोगों ने बताया ना, पेड़ पौधे में परिवर्तन, जंतुओं में परिवर्तन, प्रकृति में परिवर्तन, बहुत ढेर सारी परिवर्तन है ना। ठीक है, तो जैसे बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल कर जल बन गया तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो गया, अवस्था में परिवर्तन हुआ नहीं? तभी पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे ना कि वह कौन सा कारक है जो अवस्था परिवर्तन कर सकता है। तो हम लोग बात किए थे ताप में वृद्धि कर देंगे तो हमारी अवस्था परिवर्तित हो जाएगी ना, किसी पदार्थ की अवस्था क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। अगर उसका दाब बढ़ा देंगे तब पर भी उसकी अवस्था में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो वही कहने का मतलब है, बर्फ का पिघलना क्या है? एक प्रकार का परिवर्तन है। जल का वाष्प बनना, यह भी क्या है? परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, वो भी एक प्रकार का क्या है? परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, परिवर्तन। दूध का दही में बदलना, परिवर्तन। ये सभी क्रियाएं हम अपने अगल बगल आसपास क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक, यही सब बदलता हुआ रूप ही क्या कहलाता है? परिवर्तन कहलाता है। समझ आ रहा नहीं? आगे अब हम बात करते हैं किसकी? परिवर्तन दो प्रकार के। पहला है भौतिक परिवर्तन। क्या है? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के भौतिक गुण कौन कौन से? आकार, कौन कौन सा? आकार, रंग, रूप, ताप और अवस्था, इन सभी में बदलाव हो जाए तो क्या कहलाएगा? भौतिक परिवर्तन। किसमें? ऐसे पदार्थ जिनके पदार्थों के भौतिक गुण, केवल यही याद रखना, भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलता है। भौतिक गुण में आकार, रंग, रूप, ताप, अवस्था आदि में परिवर्तन हो जाए, या उसमें अस्थायी रूप से बदल जाए ना। क्या हो? अस्थायी रूप से, हमेशा के लिए ना बदले, कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए वो क्या हो? अपने पहली वाली स्थिति से दूसरी स्थिति में क्या हो? बदल जाए। लेकिन उनके भार तथा संगठन में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, और न ही नया पदार्थ बनता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, जैसे यहां पे हम लोगों ने बात किया बर्फ का पिघलना ना, बर्फ पिघल के जल बन गया ना, यह केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ ना, उसके रूप में परिवर्तन हुआ ना, उसके आकार में परिवर्तन हुआ ना, यही ना। लेकिन उसके भार और संगठन में परिवर्तन नहीं हुआ, वो कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। समझ आ गया?
जैसे जो बर्फ था वो जब पिघला तब पर भी जल है, और बर्फ भी क्या है, जल का रूप है कि नहीं है? तो वो उसमें कोई नया पदार्थ बना नहीं बना, कोई नया पदार्थ बना नहीं, इसलिए वो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। देखिए आप लिखा हुआ है ना, ठीक। संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता और न ही नया पदार्थ बनता है, क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। इतना बात समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी का मतलब भौतिक परिवर्तन जो होता है वो हमेशा के लिए नहीं होता है। जो परिवर्तन हो गया, जो कारण हमने लगा के उसको परिवर्तित किया, वो जब कारण हटा देंगे तो वो फिर से अपने पूर्व वाली अवस्था में आ जाएगा। इसीलिए इसको कहा गया है अस्थायी परिवर्तन। अगर अस्थायी होता तो वो वैसा ही रहता, जब एक बार बदल जाता फिर दोबारा उसको पहले वाली अवस्था में हम नहीं ला सकते। बात समझ में आ गया। यदि परिवर्तन के कारणों को हटा दिया जाए तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में पुनः आ जाता है। समझ में आ गया नहीं? अगर हम उसके कारणों को हटा देंगे तो पदार्थ अपने पहले वाली अवस्था में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं भौतिक परिवर्तन के लक्षण। तो भौतिक परिवर्तन के मुख्यतः कितने लक्षण हैं? 3 लक्षण, 1 2 3। पहला कौन सा है? पहला कौन सा है? भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक। भौतिक परिवर्तन में पहले वाला ही पदार्थ रहता है, नया पदार्थ नहीं बनता है। उसके बाद इसमें पदार्थों की रासायनिक प्रकृति नहीं बदलती है। और लक्षण में लास्ट है, यह परिवर्तन उत्क्रमित होता है, अर्थात इसको पहले वाली स्थिति से जब दूसरे वाली स्थिति में जब बदलते हैं, जो कारण लगाकर, फिर से वो कारण जब हम हटा देंगे तो वह पहली वाली स्थिति में आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं उत्क्रमित परिवर्तन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे इसका एग्जाम्पल है पेड़ का कटना या पेड़ का काटना है। पेड़ को क्या करना? काटना। जब हम पेड़ को काटेंगे तो वो लकड़ी ही रहेगा ना, काटने के बाद लोहा बन जाएगा क्या? नहीं। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। जल का उबलकर वाष्प बनना आदि, ये सब कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? परिवर्तन किसे कहते हैं, परिवर्तन के कितने प्रकार, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, फिर भौतिक परिवर्तन की परिभाषा हम लोग पढ़े, उसके बाद भौतिक परिवर्तन के 3 लक्षण पढ़े, ठीक है। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।